तो भाई सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम मेजरमेंट यानी मापन से जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को साथियों इस क्लास में अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो यहां पे देखो पूछा है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में जो वाट होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में जो वाट है वो कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन में है 1000 जूल, तो जूल नहीं होगा। 1000 यहां पे क्या है, जूल प्रति सेकंड। तो 1000 जूल प्रति सेकंड देखो यहां पे सही होगा। यहां पे है 1 जूल सेकंड, ये नहीं होगा। 1000 जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी यहां पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा साथियों यहां पे कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक और सवाल पूछा जाता है कि जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है उसमें कितने जूल होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो 1 किलोवाट हवर यानी घंटा बराबर यानी क्या होगा, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, ठीक है, इनटू में क्या होगा 1 घंटा। ठीक है। अब यहां पे 1 किलोवाट में वाट कितने, 1000, इनटू में 1 घंटे में जो मिनट होती है वो कितनी होती है, 60 मिनट। उसके बाद में यहां पे 1000 इनटू में कितना हो जाएगा, यहां पे 60 मिनट है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, सॉरी 1 घंटे में जो मिनट होती है कितनी होती है, 60, और 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो देखो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 इंटू में कितना हो जाएगा साथियों, 3600, कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और 50। ठीक है। वैल्यू किस में आएगी, जूल में। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू में 10 की घात कितना भी, 6 जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है, जे होता है। तो इसका भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहां पे है 10 की घात 9 मीटर। अब यहां पे है एंगस्ट्रॉम होता है, यानी जो 10 की घात माइनस का 9 है। अब यहां पे है मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहां पे देखो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है बराबर कितना होगा, तो 10 की घात माइनस का 10 मीटर। 10 की घात माइनस का जो 10 मीटर होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान। अब यहां पे अगर हम देखें, देखो 10 एंगस्ट्रॉम, तो क्या होगा 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है। अब यहां पे बराबर में क्या होगा, तो 10 की घात माइनस का 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो 10 एंगस्ट्रॉम है बराबर यहां पे क्या होगा, 10 की घात माइनस का 9। ठीक है। क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा भाई, मीटर होगा। ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, यहां पे होगा ए ऑप्शन। ठीक है। क्या होगा भाई, ए ऑप्शन जो है वो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, एस आई मात्रकों में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना होगा।
एक कैरेट का जो मान है वो कितना होता है। अब देखो इसमें क्या पूछा, ऐसा ही मात्रक में, ठीक है। एक कैरेट का जो मान होता है वो कितना होगा, तो वो होगा भाई 200। 200 क्या होगा, मिलीग्राम। क्या होगा, मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मिलीग्राम जो है हमारे सी ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्ग किसके बराबर होता है। एक जो अर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, तो एक अर्ग जो होता है वो बराबर होता है 10 की घात माइनस का 7, ठीक है। 7 क्या होगा, जूल, ठीक है। किसके लिए पूछा है, एक अर्ग, ठीक है। बराबर क्या होगा, तो 10 की घात कितना होता है साथियों, माइनस का 7 जूल होता है। और माइनस का 7 जूल यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर भी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक एटमॉस्फियर बराबर कितने पास्कल होते हैं। तो यहां पे क्या पूछा है, एक एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है, तो एक पॉइंट कितना होता है, 01 गुणा में क्या होता है 10 की घात 5, क्या होगा पास्कल, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, देखो ए ऑप्शन में है 1.01 इंटू में 10 की घात 5 पास्कल, जो कि यहां पे हमारा ए ऑप्शन ही यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें, देखो पृथ्वी पर एक निश्चित एक निश्चित इकाई या फिर क्या होगा भाई क्षेत्रफल, या क्या होगा क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला जो दबाव होता है, दबाव ही वायुमंडलीय क्या कहलाता है, दाब, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि जो वायुमंडलीय है, यानी वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किसमें मापा जाता है। देखो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पूछे तो आपको बताना है बैरोमीटर, क्या बताना है, बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और पूछे अगर आपको इकाई, तो इकाई के लिए बताना है या तो होगी इसकी बार, या फिर क्या होगी भाई पास्कल, या क्या हो जाएगी इसकी पास्कल हो जाएगी। क्लियर, ए ऑप्शन यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे,
यहां पे पूछा है 1 पास्कल बराबर क्या होगा। 1 पास्कल बराबर यहां पे क्या होगा, देखो 1 पास्कल, 1 पास्कल बराबर क्या होगा, तो क्या होगा भाई न्यूटन, क्या होगा न्यूटन प्रति क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे पास्कल का मतलब प्रेशर यानी पी हो गया, बराबर क्या होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होती है, जो कि यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एचपी है, एचपी का मतलब ये होता है कि जो मशीनें होती है, ठीक है, मशीनों की जो शक्ति होती है, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 746 वाट को क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन अभी हमने किया था कि जो 746 वाट है इसको हम कहते हैं 1 एचपी। क्या कहते हैं, 1 एचपी यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। यहां पे है हमारे पास में ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है। एक जो मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो माइक्रोन में यहाँ पे पूछा है, माइक्रोन में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि जो 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोन में पूछा है, तो 10 की घात कितना होगा भाई 6, क्या होगा माइक्रोन, क्या होगा भाई माइक्रोन। उसके बाद में 1 मीटर में मिलीमीटर पूछे, तो 10 की घात कितने होंगे भाई, 10 की घात 3, क्या होगा मिलीमीटर, क्या होगा मिलीमीटर। उसके बाद में पूछे आपको फिर 1 मीटर में फिट पूछे आपको, तो 3 पॉइंट कितने बताने हैं, 2 फिट होते हैं। उसके बाद में फिर पूछे आपको कि 1 मीटर में आपको बताना है किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 की घात जो है वो माइनस का कितना हो जाएगा 3, और क्या होगा किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा किलोमीटर। फिर पूछे अगर आपको 1 मीटर में क्या पूछे भाई नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3। ठीक है, तो आपको बताना है नैनोमीटर। फिर अगर पूछे आपको पिकोमीटर यानी 1 मीटर में पिको, तो पिको का मतलब क्या होता है 10 की घात 12, क्या होगा भाई पिको, क्या होगा पिको, क्या होगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको पूछे फेमटो यानी 1 मीटर में पूछे आपको फेमटो, तो क्या बताना है, फेमटो का मतलब होता है 10 की घात 15। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फेमटो, क्या बोलेंगे इसको फेमटो बोलेंगे मीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर आपको इनमें से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना है। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर जो है माइक्रोन में बताना है। माइक्रोन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10 की घात 6, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। यहाँ पे है मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर और नैनोमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, देखो यहाँ पे है वाट, फिर किलोवाट, फिर 1 किलोवाट हावर, और फिर है 1 एचपी। देखो यहाँ पे 1 एचपी में जो वाट होते हैं वो कितने होते हैं भाई 746, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा राइट। 1 किलो वाट हावर में जूल अगर पूछे तो कितने होंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3.6 गुणे में 10 की घात 6 जूल होते हैं, जो कि अभी हमने किया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे है किलोवाट, यानी 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000 होते हैं। और वाट यहाँ पे है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एक है, एक का यहाँ पे ए, उसके बाद में यहाँ पे जो 2 है, 2 का क्या होना चाहिए सी, ये भी सही है। 3 का क्या होना चाहिए, देखो 3 में क्या है किलोवाट हावर, बी होना चाहिए। और जो यहाँ पे 1 एचपी हॉर्स पावर है, इसमें क्या होना चाहिए भाई डी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है सही है। यानी हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर में क्या बताना है जूल बताना है। तो देखो भाई अभी हमने क्वेश्चन किया था कि 1 किलोवाट हावर में अगर पूछे आपको जूल, तो 3.6 गुणे में 10 की घात कितना 6 क्या होगा जूल होता है, ठीक है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा गया है एलपी और ग्रुप डी में। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में है 3.6 गुणे में 10 की घात 5 वाला नहीं होगा, 6 वाला यहाँ पे सही होगा। देखो यहाँ पे है -6, यहाँ पे है -5, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे देखो 360000 जूल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे है 360 जूल, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे है 36000, यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा फिर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूं आपको। देखो हमने किया था कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, यानी 1 किलो वाट और घंटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बराबर क्या होगा 1 किलो वाट, 1 किलो वाट, और यहाँ पे इनटू में 1 हावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलो वाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं, इनटू में 1 घंटा है, मिनट कितनी होती है 60। उसके बाद में यहाँ पे है 1000, 1 किलो वाट में वाट कितने 1000, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई गुणा हो जाएंगे, तो 1000 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से निकाला जाता है। दूसरा भी हमने निकाला था कि पूछे तो 3 पॉइंट गुणा में 10 की घात 6 जूल आपको बता देना है। क्लियर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, 1 किलो वाट में 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होता है, यानी वही क्वेश्चन पूछा है कि 1 किलो वाट में वाट कितने होते हैं 1000 होते हैं, 100 10 10,000 यहाँ पे है 1000, ठीक है। कौन सा होगा फिर यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे है 5.5 किलो वाट हावर बराबर क्या होगा, 5.5 के लिए पूछा है। देखो अभी हमने देखा था 1 किलो वाट हावर में जूल कितने 3.6 गुणा में 10 की घात कितने जूल, वही 6 जूल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना पूछा है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 3.6 गुणा में 10 की घात 6 जूल, इनटू में कितना पूछा है यहाँ पे 5.5 पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 9, फिर होगा यहाँ पे 0.8,
इंटू में हो जाएगा 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6 ऐसा का ऐसा आएगा, दोनों को हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 19 पॉइंट कितने आएगी भी 8। 19 पॉइंट कितना आएगा 8। यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14। 19.8 हमारे डी ऑप्शन में है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। 5.6 किलोवाट हावर में जूल कितने होते हैं? 5.6 के लिए पूछा है। अब यहां पे देखो, अभी हमने देखा था 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और बताता हूं। अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है 1 यूनिट। क्या बताना है? 1 यूनिट। ठीक है। अब यहां पे पूछे कि 1 यूनिट में आपको बताना है जूल। क्या बताना है आपको? जूल। तो जूल अगर पूछे आपको, तो आपको वही बताना है 3.6 गुणा में 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे चाहे 1 किलोवाट के लिए पूछे, चाहे आपको 1 यूनिट के लिए पूछे, आपको ये वाली संख्या आपको बताना है अगर डायरेक्टली पूछे तो। अब यहां पे इसमें पूछा है 5.6 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है। अब यहां पे 1 किलोवाट में कितने जूल, तो वैल्यू हमारे पास में आएगी ये। अब किसके लिए पूछा है? 5.6 के लिए पूछा है। ठीक है। यहां पे कितना है? 10 की घात 6। इसको ऐसे कैसे रहने दो, दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ पे 20 पॉइंट जो है वो कितना होगा? 16। 20.16 हो जाएगा। 20.16 हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? सबसे पहले यहां पे देखो न्यूटन। देखो न्यूटन किसका मात्रक होता है भाई? बल का। और बल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो द्रव्यमान होता है, इंटू में क्या होता है? देखो द्रव्यमान इंटू में क्या होगा? एक्सीलरेशन, यानी जिसे हम कहेंगे त्वरण कहेंगे। ठीक है। बल का मतलब क्या हो गया? एफ हो गया। एफ बराबर द्रव्यमान का मतलब एम हो गया, और त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन यानी ए हो गया। ठीक है। ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसमें यूनिट अगर हम निकालें, तो देखो यहाँ पे जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? न्यूटन हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया? देखो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन अपन यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे बराबर, यहाँ पे m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। आगे साइन गुणा का है। उसके बाद में जो त्वरण है इसका क्या होता है? इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन का मतलब यहाँ पे प्रतीक हो जाएगा एन। किलोग्राम यानी इसका हो जाएगा केजी। क्या होगा भाई? केजी। उसके बाद में यहाँ पे इनटू, और मीटर का प्रतीक हो जाएगा एम, और सेकंड का प्रतीक क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको या तो ऐसे लिख लो, या फिर अगर जैसे मान लो ये वाला नहीं आए, तो फिर आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम। किलोग्राम और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये इस तरह से भी आ सकता है। देखते हैं कि किस तरह से पूछा है। देखो इसमें है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहां पे 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, यहां पे है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाला सही होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है। दोनों ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। 4.6 किलोवाट हावर में जूल आपको बताना है। अब देखो 1 यूनिट बराबर, तो आपको बताना 1 किलोवाट हावर बराबर जूल पूछे 3.6 गुणा में 10 की घात कितना? 6 जूल। तो 3.6 गुणा में 10 की घात 6 जूल कितना पूछा है? यहाँ पे 4.6 पूछा है। दोनों को गुणा करेंगे
तो यहाँ पे 10 की घात ऐसा कैसा, दोनों को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 16.56 इंटू में 10 की घात 6, सही होगा भाई, सही है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। देखो भाई, किसके लिए पूछा है? 2 किलोवाट हावर के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोवाट में वाट कितने, तो 1000 होते हैं, इंटू में 1 घंटे में अगर सेकंड पूछे तो कितने होते हैं भाई? 3600। कितने होते हैं? 3600 होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36, यानी इसका हो जाएगा 72 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 हो जाएगा भाई। कितना होगा? 10 की घात 5 हो जाएगा। या फिर इसी को हम 7 पॉइंट कितना 2 इंटू में 10 की घात 5 की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में, या फिर देखो यहाँ पे डी वाला जो है ना, ये इसमें पॉइंट नहीं दिया है, तो इसमें जो डी वाला है वो नहीं होगा, इसमें होगा बी वाला। क्या होगा? बी वाला, ठीक है। बी वाला जो है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4.2 किलोवाट हावर में जूल कितने होते हैं? तो यहाँ पे देखो 3.6 गुणा में 10 की घात कितना है भाई? 6 इंटू यहाँ पे कितना पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है 4.2। 4.2 हम इसको क्या करेंगे? दोनों को गुणा, 10 की घात 6 ऐसा कैसा, दोनों को जब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा देखो 42, 42 हो जाएगा ना, 42 और यहाँ पे 36। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा देखो हो जाएगा 15 और फिर होगा यहाँ पे 12, ठीक है। 15 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? 12 हो जाएगा। 15.12 जो है हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, यानी प्रकाश द्वारा जो है वो किसे मापा जाता है? ऊर्जा को, शक्ति को, दूरी को, या फिर वेग को? दूरी को भाई, ठीक है। किसको? दूरी को। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। उसके बाद में एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा में 10 की घात 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 9। क्या होता है? 10 की घात माइनस का 9। अब देखो यहाँ पे बटे में दिया है, अगर मैं इसको बटे में लिखूं तो 1 बटे में, देखो यहाँ पे माइनस का कितना है? 9। माइनस की संख्या बटे में जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस में। किसमें हो जाती है? प्लस में। ए ऑप्शन में है यहाँ पे 10 की घात 1 बटे में 10 की घात कितना है? माइनस का 8। ये भी नहीं होगा, प्लस का 8। यहाँ पे देखो 1 बटे में 10 की घात माइनस का 9, देखो माइनस का नहीं होगा क्योंकि बटे में गया, 1 बटे में, इसीलिए ये जो संख्या है वो किसकी होगी? प्लस की। तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1 कूलाम 1 सेकंड बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 एम्पियर या 1 वाट? 1 एम्पियर होगा भाई। क्या होगा? 1 एम्पियर। अब यहां पे देखो फॉर्मूला जो होता है धारा, धारा बराबर क्या होता है? आवेश, और आवेश बटे में क्या होता है? समय। आवेश बटे में क्या होता है? समय। यानी फॉर्मूला देखें तो आई बराबर क्या होता? क्यू बटे में क्या होगा? टी। अब यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट इकाई होती है, वो क्या होती है? कूलाम। प्रति समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। अब यहाँ पे कितना कूलाम? 1 कूलाम, ठीक है। प्रति कितना सेकंड? 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा है, धारा का मतलब यहाँ पे इसकी जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? देखो पिकोमीटर के लिए पूछा है, तो पिको का मतलब क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे साथियों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो ये वाला क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जूल जो है ये किसका मात्रक होता है? देखो कार्य ऊर्जा और उष्मा का। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे, जूल, बराबर बल का क्या हो गया यहाँ पे, न्यूटन, इंटू विस्थापन का क्या हो गया यहाँ पे, मीटर हो गया। ठीक है, जूल का प्रतीक यहाँ पे क्या हो गया, जे। जूल का प्रतीक यहाँ पे क्या हो गया भाई, जे हो गया। कितना जूल, 1 जूल, बराबर न्यूटन का प्रतीक एन हो गया, कितना न्यूटन, 1, सॉरी इंटू, उसके बाद में इंटू मीटर का प्रतीक एम, मीटर कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो साथियों ये जितने भी क्वेश्चन थे ये किससे पूछे गए थे, मापन से यानी मेजरमेंट से। तो जितने भी सवाल थे ये किस में पूछे गए थे, रेलवे। तो यहाँ पे आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में।